हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस पाइथन के वीडियो लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट नंबर को कैसे चेक करते हैं। अगर कोई नंबर इनपुट किया है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो एक परफेक्ट नंबर है। जैसा कि आपको पता है कि वाइल लूप हम लोग कवर कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम है वो वाइल लूप से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, परफेक्ट नंबर होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं 6 लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 6 लिया यहाँ पे। ठीक है, अब 6 नंबर लिया हुआ है। अब देखिए परफेक्ट नंबर, देखिए खुद को नहीं चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग लूप चलाएंगे। क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, यानी इसको क्या करना है, 6 से एक कम यानी 5 टाइम्स तक हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो रहा है जिस नंबर से, ठीक है, जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अगर उसका एडिशन इस नंबर के बराबर है तो वो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या करना है, 6 है, तो हमेशा याद रखिए एक टाइम हम लोग लूप कम चलाएंगे। यानी लूप कितने टाइम तक चलाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। लूप कब तक चलेगा, 5 टाइम तक चलेगा। नंबर हमारा 6 है और एक कम चलाना है तो लूप कहां तक चलेगा, 5 टाइम्स तक चलेगा। अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसको हमने क्या कर रखा है, 0 कर रखा है। क्या कर रखा है, 0 कर रखा है। तो आप देखिए करते क्या है, जिस जिस नंबर से डिवाइड होता जाएगा हम लोग उसको सम में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, 6 1 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या कर दे रहे हैं, मान लीजिए ये आई है, हमारा लूप हमारा कहाँ है, आई है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या करेंगे, आई करेंगे। अब आई को हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ा लेंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, आई प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए आई यहाँ पे 1 था यहाँ पे, ठीक है, तो ये 6 क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम में आई की वैल्यू को क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। यानी सम में 0 था, आई की वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी प्रेजेंट टाइम जो सम की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। वो क्या है, अभी सम की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई कितना था, 1 था, 1 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए पॉइंटर कहां पे आ जाएगा, यानी आई की वैल्यू क्या है, ये आई अब हमारा ये हो गया। ठीक है, क्या 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो 6 2 3 6। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे अब आते हैं इस स्टेप पे आएंगे हम लोग। अब देखिए सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम में कितना था, 1 था, और आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। यानी सम में कितना स्टोर हो गया है, 3 स्टोर हो गया है। आई को हम लोग फिर से बढ़ा देंगे। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू यहाँ पे पहले 2 थी, अब कितनी हो गई है, 2 प्लस 1 कितनी हो गई, 3। यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है। अब हम लोग ये आई की वैल्यू को यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्या जो है 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, इसको भी सर्कल कर लेंगे। अब देखिए सम अगर डिवाइड हो गया तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू कितनी है, 3, और आई की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या 6 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सम की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे। अगर वो हो जाएगा, अगर वो डिवाइड होता है तो ही हमको ये काम करना है, अदरवाइज हमको ये स्किप कर देना। क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, अब आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, प्लस 1 कितनी, 5। ठीक है, क्या 6 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये सम की वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट नहीं करेगा। तो सम की वैल्यू कितनी है, 6, और नंबर हमारा क्या है, 6। तो 6 इक्वल यहाँ पे क्या हो गया, 6। तो इट मींस ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर है। क्या है ये, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, देखते हैं इसको चेक करते हैं परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, n इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 5 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। अब देखिए वही काम यहाँ पे भी करते हैं। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, i की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं 5 1 से डिवाइड है, 5 1 से डिवाइड है, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1 है, तो अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 2
ये i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी i इज इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू 2 हो गई, तो i हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब क्या 5 2 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, तो सम को हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। पहले 2 थी प्लस 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3। अब i की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, अब i की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 5 3 से डिवाइड है, नहीं बिल्कुल नहीं डिवाइड है, ठीक है, तो सम को हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 3 प्लस 1 कितना देगा 4, ठीक है। अब आते हैं i की वैल्यू कहाँ पे हो गई, 4 पे हो गई है, यानी यहाँ पे आ गई है। क्या 5 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, क्या होगा, नहीं अपडेट होगा। अब हम लोग ये वाला स्टेप क्या करेंगे, हमको एक कम चलना है। 5 अगर नंबर तो लूप कहाँ तक चलेगा, 4 टाइम तक चलेगा, तो यहीं पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या 1 इक्वल 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, डिवाइड करने पे जो नंबर, जो भी जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है उनको ऐड करने के बाद अगर हम ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इट मींस वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। चलिए इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको भी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू int ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, int एक नंबर इनपुट कर लेते हैं, इनपुट यहाँ पे आते हैं, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, यहाँ पे आते हैं, एक नंबर इनपुट कर लिया यहाँ पे। सम की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, और i की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बस ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। हम लोग को जो लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, हम लोग 1 से लूप को स्टार्ट करना है, और कहाँ तक ले जाना है, n-1 तक ले जाना है, यानी एक कम ले जाना है। अगर हमने 5 दे रखा है, n इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करें, n-1, यानी कितने टाइम तक चलेगा, 4 टाइम तक चलेगा। अब कंडीशन लगाते हैं while, ठीक है, i इज लेस देन, कब तक चलेगा, n तक। हमको कहां तक चलाना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 लिया हुआ है, तो लूप कहां 1 2 3 4, यानी लेस देन 5 कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। अब करना क्या है, इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर n mod by i इक्वल 0 हो रहा है, अभी जो हम लोग कर रहे थे, यानी 5 को हम लोग क्या कर रहे थे, i से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। n mod by i इक्वल 0 अगर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पे क्या कर देंगे, i कर देंगे, क्या कर देंगे, i कर देंगे, और i की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। ये काम हो गया। हमें ये क्या किया है, हमने ये काम क्या किया हुआ है, हमने सम करने के लिए ये पूरा काम करा हुआ है, मतलब जिस नंबर से जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर सम इक्वल ओरिजिनल नंबर, जो नंबर हमने लिया था, ठीक है, अगर बराबर होता है, तो ये प्रिंट दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे, क्या दे देंगे, प्रिंट दे देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, परफेक्ट लिख देंगे, क्या कर देंगे, परफेक्ट लिख देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, एल्स में आएंगे, यहाँ पे एल्स में आते हैं, यहाँ पे प्रिंट देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट परफेक्ट, क्या लिख देंगे, नॉट परफेक्ट, यहाँ पे लिख देंगे नॉट परफेक्ट, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार इसको हम लोग ट्राई रन कर लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। मान लीजिए हमने क्या लिया हुआ है, एक नंबर लिया हुआ है, 5 लिखा हुआ है, क्या हुआ है, एक नंबर 5 लिया हुआ है, यही दे देते हैं यहाँ पे। हमने यूजर से यहाँ पे 5 को क्या किया है, इनपुट लिया हुआ है, सम की वैल्यू 0, i की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू क्या 5 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे आएगा 5 को किससे डिवाइड करेगा, 1 से डिवाइड करेगा, क्या 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या करेगा, i करेगा, सम की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सम में कितना आ गया, 1 आ गया। अब i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी फिर अब i की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, पहले 1 थी, अब क्या हो गई, 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन एंड कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है। तो क्या ये 5 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। i की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी क्या हो रही, सॉरी 3 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 5 चलेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, तो 5 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट फिर नहीं एग्जीक्यूट होगा, यानी इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, i की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा,
4, ठीक है। यहाँ पे 3 + 1 कितना होगा 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रही है। 5 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो सम अपडेट नहीं होगा। अब आई की वैल्यू को क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 यानी 4 + 1 5 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप के वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट हमने सम की वैल्यू किसमें स्टोर कर रखी है, इसमें, तो 1 = 5 है, ठीक है, नहीं है, तो ये नंबर क्या है, नॉट परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं वो परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन भी करके देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम लोग परफेक्ट नंबर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम पर। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और फाइल को मैं उसी फोल्डर पे सेव करूँगा। यहाँ पे माई प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे दे दिया है perfect.py। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, perfect.py दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो n = यहाँ पे मैं लेता हूँ int इनपुट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटर, डबल कोट पे लिखते हैं यहाँ पे एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, ये नंबर इनपुट करा लिया। सम की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और आई यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि लूप हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। वाइल मैं लेता हूँ, यहाँ पे वाइल लिया मैंने यहाँ पे। अब कंडीशन लगाते हैं आई इज लेस देन कब तक चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा। क्या चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा। इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर n मॉड बाय i इक्वल यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे i कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे i कर देंगे यहाँ पे। फिर आके हम लोग i की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर लेंगे, i इज इक्वल टू i प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग 1 कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारा चेक हो गया। अब हम लोग प्राइम नंबर को चेक करते हैं। इसमें हमने क्या करा हुआ है, इसमें हमने रिजल्ट स्टोर करके रखा हुआ है। जो भी नंबर डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, वो सम वाले वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं परफेक्ट है कि नहीं। इफ n इक्वल अगर सम है, अगर सम के बराबर है, यानी सम और n दोनों बराबर हैं, तो प्रिंट दे देंगे यहाँ पे n कॉमा नंबर इज परफेक्ट। यहाँ पे दे देंगे नंबर इज परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर इज परफेक्ट। नहीं तो एल्स पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे एल्स पार्ट में आते हैं। यहाँ से ये एल्स पार्ट में प्रिंट एन कॉमा नंबर इज, डबल कोट पे देना है हमें, नंबर इज नॉट परफेक्ट। आके सेव करते हैं इसको, ऑलरेडी सेव किया हुआ है। विंडो प्लस आर में जाएंगे, CMD कर लेते हैं यहाँ पे CMD, CD डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे CD माई प्रोग्राम में आएंगे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे परफेक्ट डॉट यहाँ पे क्या लिखते हैं, py लिखते हैं। एल्स यहाँ पे हमने कोलन नहीं दिया हुआ है, सिंटेक्स एरर हो गई यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से नंबर देते हैं, यहाँ पे 6 देते हैं यहाँ पे पहले, तो 6 परफेक्ट है। फिर दूसरे नंबर को लेते हैं 7 परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर है और सम की वैल्यू 7 नहीं आ रही, इक्वल नहीं हो रही, तो वो परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 ही लिया हुआ है, ठीक है। नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, नंबर यहाँ पे क्या है हमारा 7 है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, अब देखिए नंबर हमने क्या लिया हुआ है, 7 लिया हुआ है। जो n की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, n की वैल्यू 7 है, सम की वैल्यू 0, i की, तो i हमारा क्या है, 1 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हो रही है। क्या 7 1 से डिवाइड हो जाए, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। सम में हम लोग i की वैल्यू को ऐड कर देंगे, i की वैल्यू 1 है, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू पहले 1 थी, अब +1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 इज लेस देन n, यानी 2 इज लेस देन 7, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। यहाँ पे आ जाओ, क्या 7 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। आते हैं i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब आ जाते हैं i की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो गई है, ठीक है। 3 इज लेस देन n, कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। 7 3 से डिवाइड होगा, जी नहीं, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। सम की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे। i की वैल्यू को अपडेट करते हैं, i की वैल्यू 4 हो गई है, 4 इज लेस देन 7, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 4 से डिवाइड होगा, जी नहीं, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, 5 कर देते हैं, 5 इज लेस देन 7, कंडीशन अभी भी ट्रू है। 5 जो है 7 5 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, सम की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। अब हम लोग i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं,
5 + 1 क्या कर देंगे 6, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन अभी भी ट्रू है। 7 6 से डिवाइड होगा जी नहीं, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो सम की वैल्यू इंक्रीमेंट, सम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। आई की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं इंक्रीमेंट कर देते हैं। 6 + 1 कितनी 7, 7 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। अब ये वाला क्या हो जाएगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, हमें लूप एक कम चलाना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सम में जो वैल्यू आई हुई है वो उसको n के साथ में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो नंबर परफेक्ट है, अदरवाइज परफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, आप परफेक्ट नंबर चेक कर सकते हो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। अगर नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट करिए, मैं फिर उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।